Bismillah Rahman Rahim. I'm not a gender expert. What and how I learned about gender inequality emerged from pure existential needs. But what I clearly see is that both men and women are victims of the patriarchal society we live in. Patriarchy is a social system in which men hold primary power and predominate in roles of political leadership, moral authority, social privilege, and control of property. But things have changed in recent years, and it has been admitted that women are the key to the maintenance of human society and community. But with a few exceptions, social and legal power was wielded by men. Women have gained some status through their abilities. Today, I have with me a very prestigious personality, Ma'am Rubina Jaffer, who served in Chief Minister's Secretariat as Special Judicial Magistrate in Multan, Assistant Commissioner Kabirwala, District Monitoring Officer, Director Admin and Finance, PHA Bahawalpur, and currently working as Director Development and Finance Commissioner, Office Multan. So, Assalamu alaikum, ma'am. How are you? जी वालेकुम, I am fine. आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपने ऑफिस आवर्स में मुझे ऑनर किया। जी, चूंकि आप खुद एक लेडी हैं और मैं लेडीज को सपोर्ट करती हूँ, that's why I am here with you. Right मैम, thank you so much. तो मैम, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन, माशाल्लाह you have an outstanding career. तालीमी करियर से प्रैक्टिकल लाइफ के सफर को आप कैसे देखती हैं? एजुकेशन में आप अपना फ्यूचर बनाने के चक्कर में होते हैं, आपकी वो प्रैक्टिकल लाइफ नहीं होती, आपके ड्रीम्स होते हैं, आप एम्बिशियस होते हैं, आपको ग्राउंड रियलिटीज का नहीं पता होता। और जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो आप अपनी वो टारगेट्स, वो ड्रीम्स, वो जो गोल्स आपने सेट किए होते हैं वो आप प्रैक्टिकल लाइफ में अचीव करते हैं और प्रैक्टिकली फिर आप देखते हैं कि क्या चीज आप अचीवेबल है और क्या नहीं अचीवेबल। बिल्कुल राइट। मैम, क्या वर्किंग वुमेन घर में आम खवातीन की तरह रहती हैं या उनकी रूटीन डिफरेंट होती है? आपका क्या ये थोड़ा एक्सपीरियंस है इस हवाले से? वास्ट क्वेश्चन है, इसकी 2-3 डायमेंशंस हैं। सॉरी, आप दोबारा रिपीट करिएगा। जी दोबारा रिपीट मैम, करिएगा। मैंने आपने पूछा कुछ कि क्या वर्किंग वुमेन घर में। जी मैम, जी मैंने कहा कि आपका जी, इस बारे में क्या वर्किंग एक्सपीरियंस लेडी है? क्या आपको लगता है कि वर्किंग वुमेन की रूटीन डिफरेंट होती है आम वुमेन से? काफी हद तक डिफरेंट होती है। इसके घर में तरह ही होती हैं, वो भी होती है, वो एक सिस्टर भी है, एक डॉटर भी है और वो एक वाइफ भी है, तो उसको मल्टीपल रोल प्ले करने पड़ते हैं। जो वर्किंग लेडीज होते हैं उनके पास स्पेसिफिक टाइम होता है, वो फैमिली ओरिएंटेड ज्यादा होती हैं क्योंकि मैक्सिमम काम जो टाइम वो स्पेंड करती हैं ऑफिस में, उसके बाद प्रेफरेंस यही होती है कि अपनी फैमिली को टाइम दें। और हमारे पास कैलकुलेटेड टाइम होता है, मतलब जैसे नॉर्मल लेडीज ड्रामाज और इस तरह मूवीज देखती हैं, हमारे पास शायद उसका बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता। इसके अलावा सोशल एक्टिविटीज का टाइम नहीं होता। लेकिन हमारा बीइंग, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं ऑफिस के बाद फैमिली ओरिएंटेड ज्यादा। जी नेक्स्ट। माशाल्लाह, राइट मैम। मैम, खवातीन की तालीम के बारे में आप क्या कहेंगे? टीम को एजुकेट होना चाहिए क्योंकि जब एजुकेशन मिलेगी तो वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी। पाकिस्तान में या कहीं पर भी अगर विमेन का इस्तेसाल होता है या उनके साथ कोई ज्यादती होती है, उसकी वजह ये है कि खवातीन फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं। तो एजुकेशन ना सिर्फ उनको ग्रूम करती है, उनको अपने राइट्स के बारे में अवेयर करती है, बल्कि एक मुल्क की इकोनॉमी को भी स्टेबल करने में खवातीन अगर सेल्फ डिपेंडेंट होंगी तो उसमें एक रोल प्ले करेंगी। तो मेरा में खवातीन को एजुकेशन देनी चाहिए। बिल्कुल मैम, आपने सुना होगा कि फीमेल वर्कर्स को अक्सर हमारी सोसाइटी में ये तासुर है कि उनको मुश्किलात बहुत पेश आती हैं।
तो मैम बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, आपको खवातीन होने की वजह से कोई मुश्किलात पेश आई? अभी तक तो कोई नहीं आई, क्योंकि मेरी सारी पोस्टिंग्स इस तरह से रही हैं जिसमें हमें मर्दों की तरह काम करना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल मैजिस्ट्रेट काम किया है, वहां पर राइट। पीसी की थी, उसमें हम साथ देते थे। उसके अलावा एज पीएचए में काम किया है, एज एसी कबीर वाला काम। तो ये सारी की सारी हमारी फील्ड पोस्टिंग है। तो चूंकि हमारा फील्ड की सारी ये मेल डोमिनेटिंग है, तो इसमें मुझे तो अभी तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो भी कोऑपरेटिव होते हैं, राइट। और जो नीचे आपका स्टाफ है उसकी तरफ से भी मुझे तो ऐसा सच कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। जी। राइट। मैम आप हमारी जिंदगी में सोशल मीडिया के रोल को कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया का बहुत ह्यूज इम्पैक्ट लाइफ पे, एक्टिव इम्पैक्ट। और सोशल मीडिया काफी वास्ट कर गया है, लेकिन जो इसमें एक प्रॉब्लम जी। है, ठीक है इससे हमें अवेयरनेस भी मिली है सारा कुछ, लेकिन अब थोड़ा सा कंट्रोल सोशल मीडिया होना चाहिए। कुछ उसके रेगुलेशंस की हमें जरूरत है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसमें अनऑफिशियल या जो नेगेटिव स्टफ है वो सोशल मीडिया में अनफॉर्चुनेटली ज्यादा आता जा रहा है। तो उसके लिए इसको थोड़ा सा रेगुलेट करने की जरूरत है। जी अदरवाइज बिल्कुल। हमारी सोसाइटी पे पॉजिटिव भी है, और ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है कि आप उसमें से पॉजिटिव इफेक्ट लेते हैं या आप नेगेटिव इफेक्ट लेते हैं। बिल्कुल। मैम आप देखें कि इतने ज्यादा पॉजिटिव रोल्स होने के बावजूद भी सोशल मीडिया के थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन का जो ट्रेंड है वो भी बहुत आम हुआ है आजकल। जी बिल्कुल, इसीलिए उसके बारे में मैं यही कहूंगी कि इस पे हमारी कोई लॉज और कोई पॉलिसीज बननी चाहिए, ताकि इसको थोड़ा सा लिमिटेड किया जाए। क्योंकि अब आप देखें कि जिसका भी दिल करता है यूट्यूब चैनल खोल लेता है, और जिसका दिल करता है वो अपनी मर्जी बिल्कुल। से उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन दे जी। देता है, और ये किसी भी बंदे को क्रिटिसाइज कर लेता है। तो इस पे जी थोड़ी सी रेगुलेशंस की जरूरत है, बिल्कुल। इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। मैम ये तो यूजर्स की बात हो गई, लेकिन सोशल मीडिया पर हमारे रवैयों के बारे में आप क्या कहेंगी? जी मैम मैंने कहा कि ये तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव व्यूज की बात कर ली सोशल मीडिया की, लेकिन सोशल मीडिया पर हमारे रवैयों के बारे में आप क्या कहेंगी? आपकी मुझे आधी बात रवैयों की समझ आई है। आप शायद सिग्नल का प्रॉब्लम है, बीच में आपकी वॉइस जो है ब्रेक हो जाती है। आप जी दोबारा रिपीट मैं करें। रिपीट कर देती हूँ मैम। जी जी मैं श्योर, मैं रिपीट करती हूँ। मैंने कहा कि सोशल मीडिया पर हमारे रवैयों को आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगी इस बारे सोशल मीडिया के रवैये देखिए, ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब इसमें आप पॉजिटिव भी इसको ले सकते हैं, आप इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं। ये बीइंग आप सिटीजन, आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप इसको किस तरह से यूज करते हैं। आप इसको पॉजिटिव भी यूज कर सकते हैं, आप इसको नेगेटिव भी यूज करते हैं। स्पेशली हमें किसी के बारे में कमेंट्स नहीं देना चाहिए। हम सारे ही मतलब फिलोसफर्स भी बन चुके हैं, एनालिस्ट भी बन चुके हैं, क्रिटिसाइजर्स भी बन चुके हैं। में? अब जी फेसबुक पे कोई कमेंट आता है, कोई पोस्ट आता है। अब एक मैं ऑफिसर हूँ, मेरा काम अपनी फील्ड से रिलेटेड है। मेरे अगर फेसबुक अकाउंट से ही मैं जी एग्जांपल दूंगी, ये मेरा पर्सनल फेसबुक अकाउंट है, मैं इस पे अपनी ऑफिशियल चीजें इस पे नहीं ऐड करती। हाँ, अगर मैं अपनी ऑफिशियली कोई अकाउंट बनाना चाहती हूँ तो मैं उसको अपने ऑफिशियल अकाउंट की हद तक रखूँ, उसमें अपनी डे टू डे एक्टिविटीज या जो भी टास्क हैं वो मैं उसमें शेयर कर सकती हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, ऑफिसर्स भी और बहुत सारे और लोग भी वो मल्टीपल पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस पे पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। कोई मीडिया पर्सन के हवाले से दे रहा है। मतलब जो आपका काम है आप वो करें। मैं अगर सिविल सर्वेंट हूँ तो जी मेरा काम ये है कि सर्व करना। मैं न्यूट्रल रह के चीजों को देखूं। ये सोशल मीडिया है, ये एक थोड़ा सा हमारी एंटरटेनमेंट के लिए है, इसको हमें लाइट मोड में लेना चाहिए। कहीं पर उसको हम रिलीजियसली क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं चीजें। अगर आप
आप अपनी फील्ड को देखें, अगर एनालिस्ट है वो अपना काम बेहतर तौर पे कर सकता है, तो हमारे जो है ओवरलैपिंग बहुत हो गई है सोशल मीडिया में। तो मेरा ख्याल है हर किसी को एक लिमिटेड हद तक सोशल मीडिया जी यूज करना चाहिए। अगर वो ऑफिशियल कैपेसिटी में कर रहा है तो उसको ऑफिशियल कैपेसिटी में करना चाहिए, अगर किसी की पर्सनल अकाउंट है तो उसको पर्सनल उसमें देखना चाहिए। बिल्कुल मैम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैम, लिटरेचर से दिलचस्पी रखती हैं आप और हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहेंगी? लिटरेचर से पहले थी दिलचस्पी, बुक रीडिंग भी होती थी, उर्दू में भी इंग्लिश में भी काफी चीजें। तो अब तो काफी 2-3 साल हो गए हैं, मैंने जरा स्किप कर दी है रीडिंग और इस तरह की चीजें। और अभी सच मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं जो मैं आपसे शेयर करूं, क्योंकि जहां तक शेर व शायरी की बात है तो मुझे अच्छी जरूर लगती है, लेकिन मुझे याद नहीं होती। मुझे सिर्फ इल्हाम इकबाल का एक शेर याद है जो हम बचपन से क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, खुदी राइट। को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और ये भी मुझे बड़ी मुश्किल से याद हुआ था। लेकिन मैम आप देखिए, ये बेशक हम बचपन से याद करते आ रहे हैं, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है। ये जितना भी जी पुराना हो जाएगा, इसकी इम्पोर्टेंस वैसे की वैसी रहेगी। जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इल्हाम इकबाल की जो पोट्री है वो आज भी और आइंदा भी आने वाले दौर में हमारे लिए वैलिड ही रहेगी और इम्पोर्टेंट रहेगी। बिल्कुल। Ma'am, what is your major achievement or anything really remarkable during your service? एक्चुअली ये पोस्टिंग टू पोस्टिंग वेरी करता है। अभी जो मैं रिसेंटली आपने पीएचए का वर्ड यूज किया था, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी, वहाँ मुझे एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन इसलिए हुई कि जब मैंने अथॉरिटी को ज्वाइन किया था वहाँ बहुत बुरे हालात थे। जो एम्प्लॉइज हैं वो 700 से अबव हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे, उनको 3 मंथ से सैलरीज नहीं मिल रही थी। और ये वो भी टाइम था जब कोविड अपने पीक पे था। हमें डायरेक्शन दी गई थी कि आप घरों में काम करें। तो मेरे लिए चूंकि वो रमजान का महीना भी था, तो मैंने उस पे अपनी जो भी कह लें कि पर्सनल एफर्ट से और हमारे जो डीजी साहब थे उनकी पर्सनल एफर्ट से हम लोग डेली ऑफिस आते थे। हमने उस पे वर्किंग की, उनके ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किए बल्कि उनको रेगुलर भी किया। उसके अलावा वहाँ पर फाइनेंशियल के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से काफी इश्यूज थे। और उसके अलावा के इश्यूज थे, मतलब मल्टीपल इश्यूज थे। वहां पर मैंने सर्व करके मुझे खुशी हुई, क्योंकि उसमें दर्जा चहारम के जो हमारे माली होते हैं, चौकी कोर्ट वगैरह होते हैं, या कह लें कि गनमैन, ये सब वो कह लें कि क्लास थी जो दर्जा चहारम की, जो सिर्फ अपनी सैलरी पे डिपेंड करती है, जिनके पास नहीं होती। तो वो ये इसमें मुझे एक मजा भी आया था काम करके, और मुझे ये लगता है कि मैंने ये थोड़ी सी अचीवमेंट की थी अपनी पर्सनल एफर्ट से। Right, बिल्कुल। मैम, रैपिड रिस्पॉन्स के सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। यू विल बी गिवन टू चॉइसेस और आपको जल्दी से कोई एक चूज करना होगा। सो आर यू रेडी? यस आई एम। ओके। पिंक और पर्पल? पिंक। राइट। आइसक्रीम और हॉट चॉकलेट? आइसक्रीम। आई डोंट लाइक चॉकलेट्स। राइट। शेख रशीद? Right. Any major reason for this? नहीं, आपने क्या कहा? शेख रशीद, उसके बाद आपने ऑप्शन। शेख रशीद और शाह महमूद कुरैशी? Right. Reading? Yes, बिल्कुल। Reading और music? म्यूजिक। Right. सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी? मुस्तफा कुरैशी। Right. Sun और moon? सन। Right. Argument और silence? वेरी करता है सिचुएशन पे।
depend on situation. Silence is better than Right. argument. Right. जी बिल्कुल. Long drive or home? Long drive. Right. Shopping or outing? I think shopping. Shop. Right. Gift giver or gift taker? वेल मैं ज्यादातर गिफ्ट गिवर हूँ और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में, तो मोस्टली मैं देती हूँ, तो इसलिए मैं ये चूज करूंगी, गिफ्ट गिवर. राइट. और वैसे भी गिफ्ट गिवर और गिफ्ट टेकर दोनों ही बहुत अच्छी बातें होती हैं. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है गिफ्ट्स देना और वसूल करना. So accessories or cosmetics? Cosmetics. Right. Electronic media or print media? Electronic media. Right. Well played, ma'am. Awesome. So, मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि 8th मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगी हमारे नाज़रीन को? देखिए, ख़वातीन अब मर्दों के शाना बिशाना हमारी सोसाइटी में बल्कि पूरी दुनिया में काम कर रही हैं. ख़वातीन को मैं वुमेन डे के हवाले से यही कहना चाहूंगी, बी योरसेल्फ, एजुकेट योरसेल्फ, ग्रूम योरसेल्फ एंड रिस्पेक्ट योरसेल्फ. क्योंकि जब आप ख़वातीन अपनी रिस्पेक्ट करेंगी तो दूसरे लोग भी रिस्पेक्ट करेंगे. एंड फाइनली सपोर्ट ईच अदर. हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि ख़वातीन एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती, चाहे वो फील्ड में हो या कहीं पर भी. तो जब तक एक खातून दूसरी खातून की रिस्पेक्ट नहीं करेगी, उसे सपोर्ट नहीं करेगी, तब तक आप एक दूसरे को एलिवेट नहीं कर सकते. राइट. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन कि आपने अपने ऑफिस आवर्स के दौरान मुझे टाइम दिया और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं. आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू यू मैम. और आप हमारे मुल्क का और हमारा फख्र है और इसी उम्मीद और दुआ के साथ, थैंक यू सो मच, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां दे और आप इसी तरह अच्छे अच्छे काम करती रहें. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच, थैंक यू. लवली विशेस. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. प्रोग्राम के इख्तिताम में मैं एक नज़म पेश करना चाहूँगी जो कि मैंने मैम मुतरबा शेख के प्रोग्राम में पेश की थी, लेकिन कुछ नेटवर्क इश्यूज की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी और कुछ नाज़रीन को नहीं मैं सुना पाई थी. तो आज मैं उसे दोबारा पेश करूँगी आपके सामने. जिंदगी से डरते हो, जिंदगी कलीसा की राहिबा नहीं कोई, जान नमाज पर बैठी साहिदा नहीं कोई. जिंदगी है एक चंचल बेहिजाब रकासा, हाथ थाम के जिसका रक्स गाहे आलम में नाचता है हर इंसान. तुम भी इस हसीना को बाजुओं के घेरे में लेके बेकरारी से रक्स क्यों नहीं करते? नर्तकी से डरते हो, उससे तुम नहीं डरते, मौलवी से डरते हो. मजहबी जनूनी की दुश्मनी से डरते हो. वो मुसव्वरी हो या शायरी और मौसीकी, हर लतीफ फन को वो कम नजर फतावागर काफिरी समझता है. तुम अजब सिपाही हो, राइफल की नाली से तुमको डर नहीं लगता, बांसुरी से डरते हो. जिससे वो डराता है तुम उसी से डरते हो. जिंदगी बदन का रक्स, धड़कनों का साजी. जिंदगी बदन का रक्स, धड़कनों का साजीना. सांस से तुम्हें नफरत, रक्स से तुम्हें नफरत, शेर से तुम्हें नफरत, हुस्न से तुम्हें नफरत. खौफ नफरतों की जड़. यार तुम अगर इतना ही जिंदगी से डरते हो, मर क्यों नहीं जाते, खुदकुशी से डरते. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन. इजाजत चाहती हूँ. अल्लाह हाफ़िज़.